तो छांगुर पर लगातार जो शिकंजा कसा जा रहा है, पूछताछ हो रही है और हर ओर जो उसके करीबी भी हैं उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब बढ़ते खबरों में और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के सुशासन पे सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। वो भी जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार आजकल चर्चा में है चुनाव की वजह से, साथ ही साथ हो रही लगातार हत्याओं की वजह से, जिसने सुशासन बाबू के सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों गोपाल खेमका की हत्या हो या फिर सीतामढ़ी से लेकर के अलग अलग जगहों से जो घटनाएं सामने आई हैं, वो पुलिस के इकबाल के साथ साथ सरकार के इकबाल पर भी सवाल खड़े करती है। क्योंकि आपको याद होगा, मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, इसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, एक के बाद एक हत्याओं के चलते बिहार सुर्खियों में है। तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां पे व्यवसायी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा व्यवसायी जिसके दिन दहाड़े इलाके में हत्या कर दी जाती है। तो अगली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये पटना बिहार की है, जहां पे ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या कर दी जाती है जब अपने खेतों में काम कर रहे थे। और इसी वजह से कहा दरअसल जा रहा है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है चुनाव से पहले। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, जब सीतामढ़ी से लेकर के पटना तक से लेकर के हर जगह से हर दिन हत्याओं की खबरों की बाढ़ सी आ गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुशासन पर अटैक है। ये सुशासन पे अटैक इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का सुशासन हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जंगल राज रिटर्न से लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ऐसा इसलिए है क्योंकि पटना से लेकर सीतामढ़ी तक कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हर किसी को परेशान कर रही हैं, हैरान कर रही है। देखिए, पटना से खबर सामने आई, जहां पे ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या कर दी जाती है जब वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। सीतामढ़ी से खबर आती है, जहां पे एक व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ साथ खबर नालंदा से सामने आती है, जहां पे नालंदा में एक नर्स की हत्या हो जाती है। फिर खबर आती खगड़िया से, जहां पे एक युवक की हत्या हो जाती है। इसके बाद खबर गया से भी आती है, जहां पे 2 लोगों का मर्डर हो जाता है। नालंदा से फिर खबर आती है, जहां पे 2 लोगों की हत्या हो जाती है। तो नालंदा हो, गया हो, सीतामढ़ी हो, पटना हो, चाहे वो अलग अलग इलाके हो, आखिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो जा रहा है, जब यहाँ पर पुलिस कई बार कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हो रही घटनाएं सवाल खड़े कर। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, पटना के सुल्तानगंज में वकील की गोलीमार की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन खबर पटना के सुल्तानपुर से है, जहां पर सुल्तानपुर में भी यहां पर एक वकील की गोली मार के हत्या कर दी गई है सुल्तानगंज में। देखिए किस तरीके से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है जो चुनाव से पहले सुशासन पर सवाल खड़े करता है। खबर सुल्तानगंज से है, जहां पे पुलिस ने पहुंच करके जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन वकील की हत्या कर दी गई गोली मार के। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनको किसी पे शक है। तो एसपी सिटी को सुना आपने, जो कि पूरे वारदात की जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार में अपराध बढ़ा है तो सियासी ताप भी बढ़ा है। अपराध के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर हैं और बिहार में ताबड़तोड़ हत्याओं पर सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी ने बिहार की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहारी की जान की कोई कीमत नहीं है, यहाँ इंसान की कीमत कीड़े मकोड़े से भी सस्ती है। तेजस्वी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और एनडीए पर अपराध को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। तेजस्वी को कहा गया कि भाई वो अपने पिता के कार्यकाल को याद करे। बिहार में संगठित अपराध का खात्मा हो चुका है, सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अपराध पर भी एक्शन तेज कर दिया गया है। बिहार में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से साफ कर दिया गया है। तो जरा देखिए कि बिहार में जहां पे एक तरफ हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, तो वही दूसरी ओर सियासत तेज हो गई है, जहां पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सुनवाते हैं आपको सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी के नेता की हत्या हुई, व्यावसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार
में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस बीच चर्चा वोटरों को लेकर के भी हो रही है, जहां पे सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में विदेशी वोटरों पे घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दावा सामने आया है और दावा यह है कि नेपाली बांग्लादेशी वोटर म्यांमार से आए और ये लोग वोटर भी बन गए। 1 अगस्त से विदेशी वोटरों की जांच यहां पर की जाएगी। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट तैयार करवा दी जाएगी। इसमें अवैध प्रवासियों का नाम नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के खुलासे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। देश में घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है। विपक्ष कह रहा है कि भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जो घुसपैठ रोकना है वो जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की है। और इसी को लेकर के जो बिहार की सियासत है गरमाई हुई है। मनोज झा सांसद आरजेडी और अजय आलोक क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है बिहार में जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। एक एवरेज आदमी अपने आप को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को इस लॉलेसनेस में। तो इलेक्शन कमीशन की स्ट्रैटेजी को लेकर तो पहले ही तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर चुके हैं। अब जब बात आई विदेशी वोटरों की तो तेजस्वी यादव फिर बौखला गए हैं और बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के तेजस्वी यादव ने तमाम सवाल खड़े किए और कटघरे में खड़ा किया इलेक्शन कमीशन को। भड़क गए तेजस्वी यादव। इलेक्शन कमीशन की विदेशी वोटर वाले दावे पर तेजस्वी यादव पहले ही भड़क चुके हैं और वो कह भी चुके हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी चुनाव के पहले वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटने की। विदेशी वोटरों पर इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट क्यों नहीं जारी किया गया, सवाल खड़े किए तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने विदेशी वोटर वाली खबर को खारिज किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन के सूत्रों पर विवादित टिप्पणी भी कर दी है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, ये उनकी ओर से आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग फर्जी लिस्टिंग पर चुप है, तेजस्वी यादव के ये आरोप है। इलेक्शन कमीशन विपक्षी दलों को कोई जानकारी नहीं दे रहा है, प्रेस रिलीज जारी नहीं कर रहा है। तो तेजस्वी यादव की ओर से तमाम आरोप जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की ओर से उस पर खड़े किए जा रहे हैं, साथ ही आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ तेजस्वी कह रहे हैं। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज़्यादा लोगों का आपने कर दिया है और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है।